हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रामानुजन क्लासेस में। आज हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं रीजनिंग के, जो आपको आने वाले हर एक एग्ज़ाम में इस टाइप के पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। हमें एक सीरीज़ दी गई है और इसका हमें अगला नंबर बताना है। एक तरीके से ये सीरीज़ का क्वेश्चन है। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए सीरीज़ क्या दिया गया है। 44, 59, 89, 134 और 194, ये हमें सीरीज़ दी गई है और उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क है। हमें बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो पहले हमें पैटर्न खोजना होगा। ठीक है, पैटर्न खोजने का नियम क्या है, देखिए अगर दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस कम रहेगा तो सबसे पहले हम लोग अंतर निकालेंगे। ठीक है, तो चूंकि देखने से लग रहा है कि डिफरेंस कम है, यहाँ से यहाँ तक सभी में डिफरेंस कम है, तो सबसे पहले अंतर निकाल लेते। आइए देखिए, 9 में से 4 गया 5 और 5 में से 4 गया 1। ओके, इसी प्रकार 9 में से 9 गया 0 और 8 में से 5 गया 3। ठीक है, इसको देखने से दो पता चल रहा है कि ये 15 और ये इसका 2 गुना। अब अगला निकालेंगे तो हमको थोड़ा सा बहुत क्लियर होगा क्या ये वैसा ही टेबल है जैसा हम सोच रहे हैं। अब देखिए 14 में से 9 गया तो 5 बचेगा और यहाँ बचा 12, 12 में से 8 गया 4। इसका मतलब देखिए सीरीज़ कैसे जा रहा है, ये 15 का टेबल का सीरीज आ रहा है। यहाँ 2 गुना, फिर यहाँ 3 गुना। अब यहाँ पे 60 अगर आ जाता है तो उसके बाद हम लोग सीरीज को वैसे ही कर लेंगे। देखिए 4 में से 4 गया 0 और 9 में से 3 गया 6। इसका मतलब हमारा जो सीरीज है वो 15 के टेबल का जा रहा है। तो इसका मतलब अब क्या आएगा, 15 × 5 = 75। सारे प्लस में है। ठीक है, प्लस प्लस करने पर आ रहे हैं। तो अब इसमें 75 हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 194 में 75 जोड़ दीजिए। तो देखिए 5 और 9, 9 7 16 और 26, तो 269 इसका क्या है, राइट आंसर है। ओके, तो जो ऑप्शन नंबर डी है इसका क्या है, राइट आंसर है। सीरीज के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आप अंतर निकाल लीजिए। अगर अंतर निकालने से हमारा क्वेश्चन आ जाता है तो हमको आगे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि आप पहले पैटर्न देखिए कि पैटर्न और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो डिफरेंस निकाल लीजिए। अगर ज़्यादा डिफरेंस होता है फिर हम लोग गुणा का यूज़ करते हैं। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हमें 3 सर्कल दिए गए हैं जिसमें से दोनों चारों वैल्यू दी गई और तीसरे में यहाँ एक क्वेश्चन मार्क है। तो इसी का हमको क्या बताना है कि आंसर क्या आएगा, और इन दोनों का पैटर्न से ही यहाँ पे सेम पैटर्न आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है, पहले 5 4 20 81। ठीक है, तो हमें पता चला कि अगर हम 5 में 4 का गुणा करें तो ये आ रहा है, परंतु ये कैसे आ रहा है इसका कुछ क्लियर नहीं है। इसी प्रकार 4 7 28, ये गुणा करने पे ये आ रहा है। और इसी तरह 9 में अगर 7 और 9 का गुणा करते हैं तो 63 आ रहा है। तो एक पैटर्न तो हमें दिख रहा है, लेकिन ये 81 कैसे आ रहा है, 121, ये सब देखिए एक तरीके से देखा जाए तो स्क्वायर है। ये 9 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर, और यहाँ पे नहीं पता। ठीक है, तो एक बात देखिए, अगर हम 5 और 4 को जोड़ते हैं 9 आ रहा है, और 9 का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 81 मिल रहा है। इस प्रकार अगर हम पैटर्न की बात करें तो देखिए पैटर्न क्या हुआ, पहले क्या कर रहे हैं, 5 × 4 कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 20 मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, दोनों नंबरों को ही जोड़ दीजिए। दोनों नंबर को जोड़ा हमने तो क्या मिला, 9। उसके बाद इसी का जो जोड़ने के बाद नंबर है ना, इसका स्क्वायर करिए तो हमें ये वाली वैल्यू मिल रही है। इसी तरह सेकेंड वाले में भी चेक कर लेते हैं। देखिए आइए आपको यहाँ करके, अब अगर 4 × 7 करते हैं तो हमें 28 मिलता है, सही बात है। उसके बाद अगला पैटर्न क्या है, दोनों नंबरों को जोड़िए तो 7 और 4 11। उसके बाद इसका स्क्वायर करना है, अगर इसका स्क्वायर करते तो 121 आता है। ये भी हमें मिल रहा है पैटर्न। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें आ जाती है, 7 × अगर 9 करते हैं तो 63 हमें मिल रहा है। अब अगला पैटर्न क्या है, दोनों नंबरों को जोड़ दीजिए तो 9 7 16 और इसी का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 256। तो ये था हमारे क्वेश्चन का पैटर्न। ओके, तो जो हमारा आंसर है वो कितना है, 256। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर, अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उस विकल्प को रखें जो प्रथम जोड़े पर लागू तर्क का अनुसरण करता है। मतलब ये है कि ये प्रथम है, इसमें जो पैटर्न आ रहा है, जिस तरीके से इस नंबर से ये नंबर आ रहा है उसी प्रकार इस नंबर से ये वाला भी नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो ये समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। चूँकि नंबर देखिए बहुत बड़े हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग गुणा करके देखते हैं तो क्या गुणा करने पे 786 आ रहा है, तो देखिए
2 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3। तो देखिए 2 का 6 में गुणा करेंगे 12, 12 छंग 72, 72 का 4 में, इसको पहले 4 हैं 12, 72 गुणे 12, 12 दूना 24। चूँकि लास्ट डिजिट 4 आ रहा है, इसका मतलब 786 नहीं आएगा, तो गुणा का तो पैटर्न हमारा गलत हो गया। आइए इसको सारे नंबरों को ऐड करके देखते हैं। तो 2 + 6 + 6 + 4 और +3। देखिए 6 6 12, 2 6 8, 8 6 14, 14 4 18, 18 3 21। ठीक है, इसको ऐड करने पर 21 आया। अब आइए इसके नंबरों को भी ऐड करके देखते हैं। 786 जो लिखा है, इसके नंबरों को भी ऐड करके देखते हैं। तो 7 + 8 + 6 सबको ऐड कर लेते हैं। तो देखिए 8 7 15 और 6 21, दोनों नंबर क्या आ गए, बराबर आ गए। इसका मतलब पैटर्न क्या है, इन सारे डिजिट को जोड़िए, इन सारे डिजिट को, मतलब इसके जो डिजिट का योग है इसके डिजिट के योग के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो अब आइए जो हमारा क्वेश्चन है पहला, इसका जो भी डिजिट जोड़ेंगे वैसा ही किसी ऑप्शन में से आना चाहिए। ठीक है, तो अब हमको पहले तो इसको चेक करेंगे कि ये कितना आ रहा है, उसके बाद ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। 4 + 3 + 1 + 2 + 1। देखिए 4 3 7, 8 2 10 और 1 11, इसकी वैल्यू आ गई 11। अब इन्हीं 4 ऑप्शन में से वैसा नंबर चेक करना है जिनके नंबरों को जोड़ने पर 11 आना चाहिए। देखिए 6 4 10 और 19, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। देखिए 5 4 9, 9 9 18, ये भी गलत हो गया। 5 5 10 और 11, ये हमारा ऑप्शन आ रहा है, लेकिन अगला ऑप्शन भी चेक कर लिया जाए। लेकिन 9 2 11 1 12, तो ये भी ऑप्शन कट गया। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर सी है वही हमारा क्या है, राइट आंसर है। ओके, तो इसका ये जो सी है 155 क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है। एक निश्चित कोड भाषा में यदि ड्रीम को 4 4 1 8 5 1 1 1 3 के रूप में कोड किया जाता है, तो उसी भाषा में PORT को कैसे कोड किया जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले पता करते हैं कि ड्रीम को किस प्रकार इस नंबर से कोडिंग किया गया। तो ये लिखते हैं ऊपर DREAM। उसके बाद जो कोडिंग किया गया देखिए वो 4 1 8 5 1 1 3। ठीक है, अगर एक बात अगर हम लोग नंबर को देखते हैं तो ये देखिए डी का पोजीशन वैल्यू है। जैसे हम लोग लिखते हैं ABCDEFG, देखिए इसका 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो ये सारे क्या इसके पोजीशन वैल्यू है। क्योंकि डी से नंबर ज़्यादातर ऐसे पोजीशन, आर का पता है हमको पोजीशन वैल्यू कितना होता है 18, ई का देखिए यहाँ पे 5, ए का होता है 1 और एम का होता है 13। इसका मतलब सारे जो अल्फ़ाबेट है उनके क्या गए नंबर को, पोजीशन नंबर को उसमें कोडिंग की गई है। तो भाई हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, PORT। ठीक है, PORT। तो देखिए P का कितना होता है 16, O का होता है 15, R का ऊपर आपको दिया है 18 और T का होता है 20। तो ये इसकी आ गई कोडिंग 16 15 18 और 20, 16 15 18 20। तो जो ऑप्शन नंबर 16 15 18 20 बी क्या है इसका राइट आंसर है। बस इसमें कुछ बात याद रखना है आपको, क्या कि आपको लेटर के पोजीशन वैल्यू भी याद रहना चाहिए और अपोजिट वैल्यू भी पता रहना चाहिए। ठीक है, पोजीशन वैल्यू मतलब यही कि ई का कितना पोजीशन होता है, आर का कितना होता है, टी का कितना होता है। ओके, ये याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमें एक बॉक्स दिया गया है, इसमें बताना देखिए 3 यहाँ सारे भरे, यहाँ सारे भरे, यहाँ एक क्वेश्चन मार्क, इसी की वैल्यू हमको बताना है कि कितना है। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। अब किस प्रकार ये नंबर आ रहा है नीचे वाला सारे नंबरों से, उसी प्रकार यहाँ भी नंबर आना चाहिए। ठीक है, आइए इसको चेक करते हैं कि कैसे आ रहा है। तो सबसे पहले गुणा करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 3 दूना 6, 6 कम 6, चूँकि 6 आ रहा है, लेकिन आना क्या चाहिए 14 आना चाहिए। तो अगर हम इसमें 8 जोड़ देते हैं तो हमारे पास 14 आ जाता है। ठीक है, क्या इसी प्रकार दूसरे वाले सीरीज में भी आना चाहिए 4 गुणे 3 गुणे 2, देखिए 4 3 12, 12 दूना 24,
24 + 5, इसका मतलब यहाँ पे 8 जोड़ है, यहाँ 5, इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, इस प्रकार अगर हम करेंगे तो ये क्या है, गलत है। आइए अब दूसरा पैटर्न करते हैं, स्क्वायर करके चेक करते हैं। देखिए पहला नंबर 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो इसको जोड़ेंगे तो 9 4 13 1 14। जी हाँ, हमारा 14 आ रहा है। दूसरे वाले में भी चेक कर लेते हैं क्या वो उससे 29 आ रहा है। देखिए पहला नंबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 का स्क्वायर होता है 4। देखिए 16 और 9 27 और 16 9 1 मिनट 16 9 25 और 4 29। ओके, तो यहाँ पे 29 आ रहा है, इसका मतलब ये पैटर्न दोनों क्या है हमारा लागू हो रहा है। तो ये यही पैटर्न थर्ड वाले में भी लागू करके देखते हैं। देखिए 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना 25, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। देखिए 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25 और 25 मिलके 50, तो इसका जो आंसर होगा वहाँ कितना आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह 50। तो ऑप्शन चेक कर लेते, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका राइट आंसर है। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा किस तरह पैटर्न हम लोग खोज रहे हैं। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, श्रृंखला में अगला नंबर ज्ञात कीजिए। ये भी एक सीरीज दी गई है। देखिए आपके एग्जाम में सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर से जरूर आएंगे, इसलिए हम आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करवाते हैं सीरीज के की, क्योंकि इसमें बहुत तरीके के पैटर्न होते हैं, ताकि अगर पैटर्न आपको धीरे धीरे रिवाइज होते रहेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेंगे और सारे आपको पुराने याद रहते रहेंगे कि किस तरीके से सीरीज में अगला नंबर खोजा जाता है। ओके, तो ये देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, 141 147 159 177 201 और ये क्वेश्चन मार्क, इसको क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा। ओके, तो देखिए डिफरेंस चूंकि अंतर सारे नंबरों में कम है, तो सबसे पहले हम लोग अंतर निकाल लेते हैं। तो देखिए 7 में से 1 गया 6, बाकी सारे 4 में से 0, 1 में से गया 0, तो यहाँ 6 आ गया। 9 में से 7 गया 2, 5 में से 4 गया 1 और 1 से 1 गया तो 0। तो देखिए कुछ माइनस करने के बाद 1-2 नंबर अगर आप माइनस करते हो तो कुछ पैटर्न क्लियर होता है, या तो ये इसका डबल होगा, ये तो इसका डबल दिख ही रहा है। इसके बाद अगर 6 का टेबल होता है ठीक है, या अगर इसका डबल होता है तो फिर डबल डबल नंबर होते जाएंगे। तो ये अगला नंबर चेक करते हैं। 7 में से 9 नहीं जाएगा, 17 में से 9 गया 8, ठीक है, 17 में से 9 जाएगा तो 8। अब यह बताया 6 में से 5 गया 1 और ये 1 से गया 0। इस प्रकार 3 नंबर देखने के बाद हमें पता चल रहा है कि ये 6 की सीरीज आ रही है, मतलब 6 का टेबल आ रहा है। तो आइए अगला भी चेक कर लेते हैं। अगर 6 का टेबल आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ 24 24 आना चाहिए। देखिए 1 में से 7 जो जाएगा नहीं, 11 में से 7 गया 4, यहाँ 9 में से 7 गया 2, इसका मतलब ये 6 का टेबल है। तो 6 के टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे अब अगला नंबर क्या आना चाहिए, 30। तो 201 में अगर हम 30 जोड़ दें तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 201 प्लस 30, तो ये कितना हो जाएगा 231। ठीक है, 231 क्या है हमारा आंसर है। तो अब ये ऑप्शन चेक कर लीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए 231 दिया है, तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, एक विशेष कोड भाषा में यदि SPIRIT को कोड प्रारूप में HKRIRG के रूप में लिखा जाता है तो MISERY को कैसे लिखा जाएगा। ये भी देखिए कोडिंग के भी सवाल 2 से 3 तो आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। ओके, तो ये इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार पहले नंबर को कोडिंग किया गया है। देखिए पहला लिखा गया SPIRIT, इसको कोड किया गया किस प्रकार, HKRIRG। देखिए S से H मतलब बहुत लंबा उल्टा जाएगा, P से K, R से I, ठीक है, I से R, T से G। तो इस प्रकार कुछ लेटर का क्लियर नहीं है कि किस प्रकार जा रहा है। लेकिन एक बात आपको याद है, आपने अगर अपोजिट वैल्यू याद की है तो आप सबको पता होना चाहिए। देखिए अगर बहुत कुछ भी नहीं याद है तो देखिए ये I, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत लेटर है, मतलब अपोजिट लेटर है। इसी प्रकार देखिए यहाँ भी R का I हो रहा है और यहाँ भी R का I हो रहा है। तीनों जगह अगर आप देखेंगे तो R का I हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है। और P का K अपोजिट लेटर है, S का अपोजिट लेटर H होता है और T का अपोजिट लेटर G होता है। GT रोड से आपको
याद रहना चाहिए। ठीक है, तो आपको हमने पहले ही बता रखा है कि आपको पोजीशन वैल्यू, अपोजिट वैल्यू याद रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे क्या है, देखिए हम आपको लिख दे रहे हैं यहाँ पे विपरीत, इसको बोल सकते हैं विपरीत अक्षर हिंदी में, अपोजिट लेटर इंग्लिश में। ये सारे क्या है, एक दूसरे के विपरीत लेटर है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमारा दिया गया है MISERY, अपोजिट लेटर बताने हैं। तो देखिए M का अपोजिट लेटर सबको पता है क्या होता है, N, I का अभी हमने देखा I का R, S का देखिए H होता है, E का होता है V, इवनिंग से याद रखना चाहिए आपको। ठीक है, R का फिर से I होगा और Y का हो जाता है B। तो ये हमारा क्या है, आंसर है NRHVIB। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए, देखिए NRI है तो यहाँ पे J ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये देखिए NRH है BI, लेकिन यहाँ पे B मतलब लास्ट में I पहले है, तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या है, ये हमारा राइट आंसर है। ओके, आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, हम ऐसे ही कंटेंट आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।